नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। जैसा कि आज महीने का अंतिम दिन है और तारीख है 31 मई 2024 और शुक्रवार है आज। किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपसे एक निवेदन किया था कि आप अपने अपने क्षेत्र की निकासी की रिपोर्ट दीजिए, तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने अपने अपने कोल्ड स्टोरेजों की क्षेत्र की निकासी की रिपोर्ट भेजी है। उन सब का संकलन करने के बाद और जो हमारे सूत्र हैं उनसे जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उससे एक हम रिपोर्ट 2 तारीख के आसपास तक तैयार करेंगे। बीच बीच में आपको कुछ लोकल जानकारी भी देते रहेंगे निकासी की। तो आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि अपने क्षेत्र की निकासी की रिपोर्ट आप ज़रूर देते रहें, जिससे कि एक बढ़िया और ऑथेंटिक रिपोर्ट आपके लिए तैयार हो सके। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। दूसरा किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा है कि कल हमारे क्षेत्र में थोड़ी सी बारिश हुई थी, जगह जगह छिटपुट बारिश है, काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ एक ठीक ठाक बारिश हो गई और उससे मौसम में थोड़ी सी कुछ समय के लिए ही सही लेकिन थोड़ी सी राहत जरूर महसूस की गई। बाकी पुनः टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और इस तापमान में आलू की बिक्री मंडियों में निश्चित रूप से कम देखी गई है सब जगह। और जहाँ बारिश हो रही है वहाँ चाहे तूफान की वजह से, जैसे अभी बंगाल की बात करें तो समूचे बंगाल में तूफान का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तूफान के बाद 4 दिन पहले तूफान टकराया था, उससे जो भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर पेड़ पौधे फसल सभी को नुकसान पहुँचा था। उसके बाद पिछले 24 घंटे से भी ज़्यादा बारिश का दौर जारी है और जितनी भी हरी सब्जियों की फसलें थी लगभग नष्ट होने के कगार पे हैं, खेतों में पानी भर चुका है। देखा जाएगा कि क्या हश्र होता है उन फसलों का। आलू की बिक्री भी प्रभावित है इससे। हालांकि जो भी क्षेत्र कोल्ड स्टोरेज है जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ से अच्छी खासी बिक्री देखी गई है। रेटों में भी थोड़ा सा सुधार है, 50 रुपये पैकेट पर, बिल्कुल 50 से 60 रुपये पैकेट पर सुधार देखा गया है। और निकासी की अगर हम बात करें और इस दौर में अगर हम पिछले साल यानी कि जो आप किसान भाई चाहते हैं 2020 से तुलना की जाए तो 2020 से अगर निकासी की तुलना करें तो लगभग 2020 जैसी ही निकासी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से जारी है। अगर हम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2020 में मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में 17% की निकासी थी। मई जो है 31 मई 2020 की बात कर रहा हूँ और अब भी लगभग उतनी ही निकासी है, 15 से 17% की निकासी है। यानी 17 से ज़्यादा तो नहीं होगी, बाकी के आंकड़े अभी आना बाकी हैं, लेकिन जो भी आंकड़े अभी तक प्राप्त हैं उसके हिसाब से 15 से 17% की निकासी है। और जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की निकासी 2020 में 12 से 13% थी और अब ये केवल अभी अनुमान है, बाकी का डिटेल हम और आपको देंगे। अब जो निकासी है वो 15 से 16% से ज़्यादा ही आ रही है। हो सकता है 17-18% तक पहुंच जाए, लेकिन 15-16 से कम नहीं है। तो 2020 की तुलना में उत्तर प्रदेश में निकासी ज़्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2020 में बांकुड़ा में 13% की निकासी थी और इस समय भी बांकुड़ा में 12% की निकासी है। तो ये दो आंकड़े तो सब जाहिर है कि 2020 के जैसे ही आंकड़े, लेकिन लोडिंग की अगर बात करें यानी कि जो भी कोल्ड स्टोरेज में भंडारण हुआ था वो 2020 में बंगाल में उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा था। 75 से 80% के आंकड़े थे बंगाल के, लेकिन उत्तर प्रदेश में आंकड़े 70% के आसपास के थे। इस साल 70% से ज़्यादा हैं। तो लगभग बंगाल और उत्तर प्रदेश बराबर के ही आंकड़े हैं। बाकी की रिपोर्ट जब हम आपको अनलोडिंग रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज की देंगे तब देंगे। अभी हम भावों की बात कर लेते हैं तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भाव समान है, लेकिन आज नई गाड़ियां भी 72 गाड़ी पहुंची, 60-65 गाड़ी तक की अब बिक्री हो रही है गर्मी के मौसम में। हालांकि जब बारिश हो जाएगी तो उठान भी बढ़ेगा तो 75-80 गाड़ी बिक्री हो जाएगी। लेकिन किसान भाई, आप ये कोई समझदारी का परिचय नहीं है कि लगातार गाड़ियों की संख्या आपने बढ़ा रखी है और 28 कल की बैलेंस थी। इस तरह से 100 गाड़ियों के आसपास की आवक है और रेट वही है। चिप्सोना 900 से 1050, गीला जो कोर्ट से सीधा पहुंच रहा है, सूखा 950 से 1100, सूर्या आलू गीला 950 से 1100, सूखा आलू सूर्या 1100 से 1300 और 3797 850 से 1050 के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। गुजरात से अब कोई गाड़ी नहीं है क्योंकि गुजरात की जो गाड़ी यहाँ पे बिक्री हो रही थी उससे ज़्यादा रेट में फिलहाल गुजरात में ही अच्छी रेट है, तो यहाँ पर कोई बढ़िया रेट नहीं मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश की जो LR है वो 1200 से 1250 रुपये के रेट से बिक्री हो रहा है और पंजाब का LR 900 से 950 रुपये के रेट से बिक्री हो रहा है। और इसी रेट से वहाँ का भी बिक्री होता है, बंगाल का तो गुजरात का, तो इसलिए पड़ता नहीं आया तो उन्होंने गाड़ियाँ बंद कर दी हैं।
बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बाराबंकी मंडी है वहाँ पर 22 से 22.5 रुपये किलो चिप्सोना बिका है। हल्का चिप्सोना 20 से 21 रुपये किलो, लाट काटनर 22 रुपये किलो, राजेंद्र वन 20 से 21 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से, यानी कि रेट लगभग पिछले दिनों के अनुसार ही समान है। कानपुर मंडी की अगर बात करें तो कानपुर मंडी में गुल्ला की लगभग 35 गाड़ियाँ हैं, यानी गुल्ला सर्वाधिक आ रहा है, 50 के आसपास गाड़ी है, तो 30-35 गाड़ी गुल्ला की आ रही है। और गुल्ला की रेट जो आगरा का गुल्ला है वो 16 रुपये के आसपास बिक रहा है, किर्री 10 रुपये के आसपास बिक रही है। और छट्टा आलू 3797 18 से 20 रुपये किलो की रेट है, हल्का 16 से 70 रुपये किलो है। ख्याति पुखराज 16 से 70 रुपये किलो, हल्का ख्याति पुखराज 14 से 15 रुपये किलो है। और लौकर आलू 18 से 20 रुपये किलो, कंचन आलू 18 से 19 रुपये किलो, सिंदूरी 19 से 20 रुपये किलो। और कंचन की किर्री 1000 के आसपास है, 1000 से 1400 रुपये क्विंटल। हॉलैंड आलू 20 से 21 रुपये किलो, हल्का हॉलैंड 18 से 19 रुपये किलो की रेट से कानपुर मंडी लगातार लगभग इसी रेट से चल रही है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना 21 से 22.5 रुपये किलो बिका है, 3797 19 से 20 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 21 भी बिका है। ये शुगर फ्री आलू है लखनऊ के अंदर। जयपुर की आज रेट नहीं है, शायद बंद है। अहमदाबाद मंडी में 37 गाड़ियों की आवक है। बादशाह आलू डीसा का 27 से 29 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो, पुखराज 18 से 20 रुपये किलो, हल्का पुखराज 15 से 70 रुपये किलो, यानी कि बहुत बढ़िया आलू और खराब आलू में काफ़ी का ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखा गया है। इंदौर में ज्योति आलू 2400 के आसपास बिक रहा है, हल्का 1800 के आसपास। चिप्सोना 2200 से 2300, हल्का 1900 से 2000, इसी रेट में LR बिक रहा है। अब बात करें अगर मुंबई मंडी की, तो आज आवक मुंबई मंडी में कल की तुलना में काफ़ी कम है, आवक कम हुई है। और मुंबई मंडी में आज 24 गाड़ियों की आवक है, यानी कि 10 से 12,000 पैकेट की आवक है। 3797 आलू यूपी का वही 24 से 25 रुपये किलो, रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। और हल्का 22 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 19 रुपये किलो, MP का ज्योति 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 25 रुपये किलो। गुजरात का LR मीडियम क्वालिटी का है, टॉप VIP क्वालिटी नहीं है यहाँ पर, वो 22 से 24 रुपये किलो है। अगर VIP होता तो 26 से 27 रुपये किलो के चांस थे। और हल्का 19 से 21 रुपये किलो ग्रेड, हल्का और मीडियम क्वालिटी का ही है। पुणे मंडी में 21 गाड़ियों की आवक है, 24 से 26 रुपये किलो BVIP आलू बिक्री हो रहा है, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। नागपुर में 15 गाड़ियों की आवक है, 3797 आलू 22 से 25 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। हुबली कर्नाटक की हुबली मंडी में आगरा का आलू 25 से 27 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 40 गाड़ियों की आवक है, यहाँ पर आगरा का आलू 27 से 28 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 29 है, यानी कि कल 29 तक ठीक ठाक बिका था, लेकिन आज 29 से एक आध ही लॉट है। बाकी जो है रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। हल्का आलू थोड़ा सा और हल्का हो रहा है, 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटियापालम मंडी में अभी आगरा का आलू 29 से 31 रुपये किलो, हल्का आलू 30 से गुजरात का 30 से 31 रुपये किलो, यानी कि गुजरात का आलू हल्का कम हुआ है और आगरा का आलू नीचे के रेट में 1 रुपये की डाउन है। चेन्नई मंडी में 45 गाड़ियों की आवक है, एक्स्ट्रा सुपर आलू 29 से 30 रुपये किलो, मीडियम आलू 24 से 26 रुपये किलो और गुल्ला टाइप का आलू 16 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू के रेट है, 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, 37 से 24 रुपये किलो, हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो और हल्का 19-20 रुपये किलो बिका है। कुबरी मोहन आलू 19 से लेकर के 22 रुपये किलो के रेट है, हल्का 17 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बंगाल की बात करें दोस्तों, तो बंगाल के में जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उन जगह पर, जैसे बांकुड़ा से कल ज्योति आलू बिका है 940 से 950 गड्ढ में, और डाला क्वालिटी का बिका है 1100 के आसपास, 10-20 रुपये ऊपर नीचे होता है क्वालिटी वाइज। और पुखराज आलू 900 के आसपास है और K22 आलू 1040 से 1050 रुपये के आसपास की बिक्री है। तो हर जगह ही आलू के मांग के आधार पर सुधार है, मंदा बिकने के कोई चांस नहीं है। 2020 जैसी ही स्थिति है, हालांकि 2020 में उत्पादन 2024 की तुलना में कम था, लेकिन बिक्री जो चल रही है वो उसी टाइप से चल रही है जिस टाइप से उस समय चल रही थी। बाकी के आंकड़े आप लोगों के सहयोग से हम तैयार कर रहे हैं, 1 या 2 दिन के अंदर पूरे आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आ तो रहे आंकड़े हैं हमारे पास, जुटा रहे, लेकिन वो उसको थोड़ा सेट करने में और तुलना करने में समय लगता है किसान भाई। तो वो आपको एक पूरे आंकड़े आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो है आपके सामने पेश किए जाएंगे, जिससे आप आने वाले भविष्य में आलू की स्थिति का पता स्वयं ही लगा सकेंगे। बाकी जो लोग जिनको जो भी कहना है वो आप कह ही रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं आलू की वो निश्चित रूप से ठीक हैं, लेकिन आलू को धीरे धीरे बेचते ज़रूर रहना चाहिए। अगर आपने बेचना बंद कर दिया तो ठहरे हुए पानी की तरह से, जिस तरह से वो स्वादिष्ट नहीं रहता, तो आलू का भी स्वाद
स्वाद से हमारा मतलब किसान भाइयों आपसे ही है। आपको स्वाद जब ही आएगा जब आलू आपका अच्छे रेटों से बिकेगा। गर्मी की जो चेतावनी जारी हो रही है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठंडे पारंपरिक जो उत्पाद हैं, सत्तू है, बेलगिरी का जूस है, आम का पना है, कैरी, कच्ची कैरी है, प्याज है, इन सब का सेवन बनाए रखिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और जब भी बारिश हो, जब भी मौसम अनुकूल हो, पेड़ जरूर लगाइएगा। ये हमारा निवेदन है, हम भी लगाएंगे। और जब जितना हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, पर्यावरण हमारे सहयोग में काम करेगा। इस वर्ष बारिश की भी अच्छी उम्मीद है और समय से पहले केरला के अंदर मानसून सक्रिय हो गया है और धीरे धीरे मानसूनी बारिश भी 15, 16, 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश में भी जो है दस्तक दे सकती है और इस बार अच्छे मानसून की संभावना है। उसी के हिसाब से अपनी फसलों की तैयारी किसान भाई करते रहें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अन्य किसान भाइयों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। किसान भाई जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, अन्यथा आपके जो काम की जानकारी है वो आपको हो सकता है समय पर न मिले। बेल आइकन को दबा लेंगे तो जैसे ही वीडियो आएगा आप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।